हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटी एजुकेशन एंड स्मार्ट लर्निंग। तो दोस्तों, क्या आप भी एमएस वर्ड में लिखते हैं लेकिन आपका टेक्स्ट सीधा साधा और बोरिंग लगता है? आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती क्या है और ये एमएस वर्ड के अंदर कैसे की जाती है। इसकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोफेशनल और स्टाइलिश और अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं। चाहे असाइनमेंट हो या लेटर हो या कोई भी रिपोर्ट फॉर्मेटिंग हो, सब कुछ इसमें आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। कंप्लीट एक ही वीडियो में मैं आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सिखाने वाला हूं। आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है और आप मेरे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक भी कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पर दोस्तों एमएस वर्ड के अंदर आपको होम टैब के अंदर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सारी की सारी मिल जाती है। ये होम टैब के अंदर जो भी फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और ये जितने भी ऑप्शंस हैं, ये सारे के सारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में यूज होते हैं। यहाँ पर मैं कोई भी एक टेक्स्ट लिखता हूँ। यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट लिखा है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसके साइज को इंक्रीज कर देता हूँ। जितनी भी चेंजेस होंगी आपने सारी की सारी यहाँ पर नोट करनी है, ठीक है। फर्स्ट वाला जो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर फॉन्ट वाला ऑप्शन है, ठीक है। हम अपने टेक्स्ट के अंदर फॉन्ट कैसे यूज कर सकते हैं, आपने सिंपली इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पर फॉन्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉन्ट्स एमएस वर्ड के अंदर मिल जाते हैं, ठीक है। जो भी आपको यहाँ पर फॉन्ट पसंद है आप यहाँ से अपनी मर्जी का फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ, टाइम्स न्यू रोमन। इस वाले फॉन्ट को सिलेक्ट किया और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा टेक्स्ट कुछ इस तरह से दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पर आपको नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा है 20। यहाँ पर ये जो साइड पे ड्रॉप डाउन वाला बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपने टेक्स्ट का साइज एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं जो मेरा टेक्स्ट यहाँ पर सिलेक्ट था, मैं यहाँ पर टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आपने सिंपली अगर इसको आप देखें तो यहाँ पर आप अपने टेक्स्ट का जितना भी साइज है 72 तक आप यहाँ पर मैक्सिमम इंक्रीज कर सकते हैं। इसके साथ वाला जो ऑप्शन है कि यहाँ पर आप अपने टेक्स्ट को, यहाँ पर जो लिमिट है 72 तक, आप 72 से भी ज्यादा इसको इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जितना मर्जी आप चाहें इसको इंक्रीज कर सकते हैं। और ये साथ ही इसके डिक्रीज वाला ऑप्शन है, आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप इसके साइज को वापस डिक्रीज भी कर सकते हैं। अब दोस्तों उसके बाद ये जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पर ये जो डबल ए लिखा हुआ है चेंज केस, यहाँ पर आप अपने टेक्स्ट का केस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको 4-5 ऑप्शन मिल जाते हैं। सेंटेंस केस, यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आप लोअर केस लगाएंगे तो यहाँ पर जितने भी आपके वर्ड्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, स्मॉल लेटर्स में आ जाएंगे। उसके बाद आपने अगर फिर यहाँ पर अपर केस लगाना है तो सारे के सारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कैपिटल वर्ड में आ जाएंगे। तो ये सारा इसका फंक्शन यही है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। इस टेक्स्ट के ऊपर जितने भी मैंने फॉर्मेटिंग की है वो सारी की सारी अगर आपने क्लियर करनी है तो यहां से आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर दोस्तों आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये बोल्ड वाला ऑप्शन है, आप सिंपली बोल्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट आपका बोल्ड नजर आएगा। उसके बाद यहां पर जो दोस्तों हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है वो है इटालिक फॉन्ट, ठीक है। जो ही आप इस आई वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट कुछ इस तरह से तिरछी लाइन में आपको दिखने लगेगा। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर अंडरलाइन, ठीक है। यहाँ पर साथ में ड्रॉप डाउन भी दिया हुआ है, अगर आप अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक सिंपल लाइन यहाँ पर ऐड हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर डबल लाइन, यहाँ पर आप डॉटेड लाइन भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह से जिगजैग लाइन भी आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। कलर वगैरह यहाँ पर आप सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पर इसकी इजिली कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है स्ट्राइक थ्रू। इसका क्या मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई लेटर लिख रहे हैं, कोई असाइनमेंट लिख रहे हैं, उसमें अगर आप कोई वर्ड आपसे मिस्टेक हो जाती है तो आप उसके ऊपर कोई लाइन लगाना चाहते हैं तो सिंपली आप इसका स्ट्राइक थ्रू का यूज करेंगे, ठीक है। इस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया था और जो ही मैंने स्ट्राइक थ्रू के ऊपर क्लिक किया तो ये आप देख सकते हैं टेक्स्ट के ऊपर एक इस तरह से लाइन इंसर्ट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर वैल्यूज वगैरह ऐड करने के लिए ये आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। इन 2 ऑप्शंस का आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम अब यूज करते हैं टेक्स्ट इफेक्ट एंड टिपोग्राफी। यहाँ पर आप वर्ड आर्ट एंड स्टाइल का यूज कर सकते हैं। आप अपने टेक्स्ट को मजीद खूबसूरत बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं इस तरह का टेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा भी आप चाहें कोई भी यहाँ पर आप स्टाइल
दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसकी आउटलाइन आप कैसी रखना चाहते हैं, फिर आप शेडो इंक्रीज करना चाहते हैं तो ये आप देख सकते हैं, आप इस तरह से इसमें शेडो इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर रिफ्लेक्शन, आप अगर इस टेक्स्ट का रिफ्लेक्शन चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर इजीली बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का मेरा टेक्स्ट रिफ्लेक्शन यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, ग्लो का ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर अपने टेक्स्ट को अगर ग्लो करना चाहते हैं तो सिंपली आप ये देख सकते हैं यहाँ पर मेरा टेक्स्ट कुछ इस तरह से ग्लो कर रहा है। तो ये है वाटर ट्रेंड स्टाइल। उसके बाद यहाँ पर आपका ऑप्शन है टेक्स्ट हाईलाइट। अगर मैं इस टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहूँ तो कैसे करूंगा, तो सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये टेक्स्ट आपका हाईलाइट हो जाएगा। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपके टेक्स्ट का कलर। अगर आप यहाँ पर अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज करेंगे। उसके बाद है पैराग्राफ सेक्शन। यहाँ पर आप अपने टेक्स्ट को मिडल अलाइन, कॉर्नर अलाइन, जैसा भी आप यहाँ पर करना चाहते हैं आप सिंपली उसको कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं लेफ्ट राइट, और जैसे भी आप उसकी स्पेस वगैरह को कम करना चाहते हैं यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। इंडेंट वगैरह इसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है। आप विजिट कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। यहाँ पर जो मेन यहाँ पर हमारा सेक्शन था वो था ये वाला, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको लाजमी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपने लाइक करना है इस वीडियो को और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को। कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना है कि आपने कौन सी फॉर्मेटिंग टिप यहाँ पर पहली बार सीखी है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।